तो अलार्म में आज हम पार्किंग में होने वाले जानलेवा हादसों से आगाह करेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 18 में एक पार्किंग स्टाफ गाड़ी को बैक कर रहा था, तभी अचानक कार बेकाबू हो गई और उसकी चपेट में आकर एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी पार्किंग स्टाफ नाबालिग है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, यानी कि मार्केट एरिया में भी अगर आप रहें तो वहां पर सावधान रहें। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, होशियार, खबरदार। पार्किंग में दस्तक दे सकती है मौत। पार्किंग में कातिल कार का कहर। प्रेग्नेंट महिला की दर्दनाक मौत। नोएडा में मौत की पार्किंग। इस युवा दंपति की जिंदगी में तबाही का वो तूफान आया जिसने इनके घरौंदे को देखते ही देखते बिखेर कर रख दिया। जिस घर में किलकारियां गूंजने वाली थी, वहां मातम छाया हुआ है। एक महिला जो मां बनने वाली थी, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है और ये सब कुछ हुआ इस पार्किंग में लापरवाही की वजह से। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 18 की है, जहां रविवार शाम एक पार्किंग स्पेस का अटेंडेंट ने पार्किंग के दौरान एक गर्भवती महिला को कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्राथमिक जांच में आया कि जो पार्किंग का स्टाफ था, उसमें एक नाबालिग बच्चा कस्टमर की गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए जब वो चाबी दे के चला गया, उस गाड़ी को उसने आगे पीछे करने में कैसे उससे असावधानी हो गई कि गाड़ी चल पड़ी, जिससे कि वहां टहल रहे उस दंपति उसकी चपेट में आए और गाड़ी जाके खंबे से टकरा गई। नोएडा के सेक्टर 75 की एक सोसाइटी में रहने वाले प्रतीक और मानसी अड्डा मार्केट में शॉपिंग करने आए थे। मानसी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो कुछ ही दिनों में मां बनने वाली थी। खरीदारी के बाद प्रतीक और मानसी पार्किंग की ओर लौट रहे थे, जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। इसी बीच पार्किंग एरिया में तैनात एक नाबालिग स्टाफ एक कार को बैक कर रहा था। अचानक कार बेकाबू हो गई और उसने मानसी और प्रतीक को टक्कर मार दी। पूरा मामला आपको बता दें, मेरे सामने देख सकते हैं ये जो कार है होंडा सिटी कार, ये पार्किंग में खड़ी थी। उसी दौरान पार्किंग का जो ठेकेदार के यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी इसको पार्क करने के लिए दूसरी जगह पार्क कर रहा था। लापरवाही से चलाते हुए काफ़ी तेज गति से यहाँ पर लाया। उसके बाद 3-4 गाड़ियों को इसने यानी कि हिट किया। हिट करने के बाद में जो महिला थी वो उसका पति इस गाड़ी के नीचे आ गए, जिसके बाद जो महिला थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि पार्किंग अटेंडेंट ने कार को काफी खतरनाक तरीके से बैक किया था, जिसकी वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई। उसने पहले 2 कारों को टक्कर मारी, फिर मानसी को रौंदती हुई बिजली के खंभे से टकराई। वो बेचारा अगले 5-7 दिन में बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था अपना, और उसने अपनी वाइफ भी खो दी और बच्चा भी खो दिया। प्रतीक के दोस्त और रिश्तेदार पार्किंग को ऑपरेट करने वाले ठेकेदार और उसके स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदार पार्किंग का जो व्यवस्था है वहाँ पे उजागर होती है। इससे जो पार्किंग का ठेकेदार है, उसने एक नाबालिग को गाड़ी आगे पीछे करने का जिम्मा दिया हुआ था। गाड़ी को उसने बड़ी तेज़ी से बैक किया और बड़ी निर्मम तरीके से जो है ये कुचल के हत्या की है। तो हम तो इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल है कि क्या मानसी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो नाबालिग पार्किंग अटेंडेंट है? क्या इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार नहीं जिन्होंने एक नाबालिग लड़के को इतने व्यस्त मार्केट में गाड़ियां पार्क करने के लिए काम पर रखा? कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, तो फिर आरोपी लड़के को पार्किंग में गाड़ियों को मूव करने की इजाजत कैसे दी गई? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या इस हादसे से पुलिस और प्रशासन कोई सबक लेगा और पार्किंग में लापरवाही पर अंकुश लगाया जाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राम कुमार, न्यूज नेशन, नोएडा। तो इस हादसे से कई सवाल यहां पर पैदा हो रहे हैं। क्या पार्किंग को लेकर नियम कानूनों का पालन किया जाता है? क्या पार्किंग में नाबालिग लड़कों को तैनात किया जाता है? न्यूज नेशन की टीम ने नोएडा सेक्टर 18 में जाकर इसका रियलिटी चेक किया।
नोएडा सेक्टर 18 में देर रात ये मार्केट का एरिया है जहाँ पे पार्किंग अटेंडेंट की गलत तरीके से पार्किंग कार को पार्क करने के चलते और तेज रफ्तार में गाड़ी को बैक करने के चलते एक तरह से आप उसकी पार्किंग टैक्टिक्स कह सकते हैं, जिसने एक 8 महीने की गर्भवती महिला की जान ले ली। और अगर मैं सेक्टर 18 के पार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर पार्किंग एक गंभीर मसला है। रोजाना लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्किंग अटेंडेंट गाड़ियों को पार्क करने के दौरान अक्सर लापरवाही बरतते हैं। तो उनको चाबी मिल जाती है तो वो लड़के क्या करते हैं कि मतलब गाड़ी को स्पीड से भगाते हैं, इधर उधर अपना लगाते हैं, तो ये नहीं देखते आगे पीछे क्या है मतलब, और किसी न किसी से एक्सीडेंट ठोक कर देते हैं मतलब। रियलिटी चेक करने न्यूज नेशन की टीम सेक्टर 18 के मार्केट के एक पार्किंग स्पेस में पहुंची। वहां तैनात स्टाफ ने दावा किया कि उन्हें बाकायदा ड्राइविंग टेस्ट लेकर भर्ती किया गया है। तो मुझे ये बताइए, सबसे तो मैं जानना चाहूँगी आपकी उम्र क्या है? उम्र हमारी वही 24 साल है। 24 साल। और आपकी? 24 साल मैडम। आपकी भी 24 साल है। तो जब आप लोग पार्किंग गाड़ियाँ करते हैं उससे पहले आप लोगों को टेस्ट लिया जाता है, देखा जाता है कि पार्किंग आप लोग किस तरह से कर रहे हैं गाड़ी? जी लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है? यही एक वो अंडरग्राउंड है ना, वहाँ पर लिया जाता है। लेकिन जब हमने इन पार्किंग अटेंडेंट से अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी दिखाने को कहा तो उनका क्या जवाब था, आप भी सुनिए। तो आप दोनों के पास डीएल या आईडी कार्ड है अपना? हाँ डीएल है। कहाँ है, दिखाइए। मैं तो रूम में छोड़ आया। आप रूम में छोड़ के? जी मैं भी रूम में ही छोड़ के आया हूँ। क्योंकि गिर जाता है, छीन लेते हैं। जैसे कोई आ गया कस्टमर पैसे भी नहीं दे रहा है, लोकल का है। काम पे आते हैं आप लोग बिना अपने आईडी कार्ड बिना डीएल लाए आते हैं, लेकिन छीन ले जाते हैं, इसलिए रूम में रख के आते हैं। तो आप भी पार्किंग करते वक्त सावधान रहिए। अगर पार्किंग अटेंडेंट नाबालिग है तो उसके हाथ में कभी भी गाड़ी की चाबी ना दे। अगर पार्किंग में गाड़ियों को मूव किया जा रहा हो तो सतर्क रहें और उचित दूरी बनाए रखें। याद रखिए, सावधानी ही आपको जानलेवा हादसों से बचा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज नेशन, नोएडा।